प्रोफेसर नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अर्जियात। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब प्लीज़ हमें समझाइए, मतलब हमने यही सुना है समंदर के करीब है कराची, ज़लज़ले नहीं आते हैं तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है, खुदा न खास्ता। ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं कराची के मलीर, लांडी, इस तरफ के इलाक़ों में, ये कोई यूनिक फिनोमेना है या पहले भी होता रहा है? जी, ये बात हमारे जो मेन कराची का साउथ रीजन है वो एक मेजर प्लेट्स का पार्ट है, तो उसकी वजह से ये नॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है, जिसकी वजह से इस इंटेंसिटी के अर्थक्वेक जो है अगर देखा जाए, डेटा कलेक्ट किया जाए तो दुनिया में हर साल लाखों की तादाद में आते हैं, क्योंकि 3.1 या मैक्सिमम 3 तक हुआ है, तो दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना। अब कराची में ये एक बड़े दिनों बाद ये एक एनॉमली हुई है ड्यू टू द मेजर प्लेट्स मूवमेंट, और उनकी वजह से जो फॉल्ट डेवलप हुए हैं, जो फॉल्ट हैं, उनमें एक्टिविटी पिछले कुछ दिन से बढ़ गई है। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आप ये देखें कि इनकी जो जहाँ पे डेप्थ, जिसे एपी सेंटर कहते हैं, जो पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो ये डिफरेंट सीक्वेंस में हो रही है। और ये अगर देखा जाए जियोलॉजिकली दैट इज़ ए वेरी गुड, क्योंकि जो स्ट्रेसेस जमा हो गई हैं वो स्ट्रेसेस रिलीज़ होना शुरू हो गई हैं। अगर वो रिलीज़ नहीं हो, उसकी जगह एकदम कोई बड़ा इवेंट होने से अच्छा है कि ये सीक्वेंस में एनर्जी रिलीज़ हो। अच्छा, ये आपने कहा कि अच्छा है कि ये तो आपने, हाँ, वी फीलिंग रिलीव्ड आफ्टर स्पीकिंग टू यू कि अच्छा है कि छोटी छोटी गैस जो है रिलीज हो जाए, लेकिन ये एकदम से विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स छोटे छोटे झटके लाना, ऑल्दो आपको अलार्मिंग नहीं लग रहे, बट ये फिनोमेना भी नॉर्मल ही है। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि तकरीबन एक साल में इस तरह की अगर पूरे वर्ल्ड का डेटा इकट्ठा करें 6 लाख एक्टिविटी होती है एक साल में, इस तरह के 6 लाख पूरे दुनिया का बता रहा हूँ। तो ये अब जो हमारे यहाँ ये इसको फील ज़्यादा हुआ है कि इनकी डेप्थ बहुत कम थी, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, अगर डेप्थ ज़्यादा होती तो हमें पता भी नहीं लगता। और आप ये देखिए कोई बिल्डिंग क्रैक्स नहीं हुई, कुछ इस किस्म की चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन जो लोगों को फील हुआ है वो ड्यू टू रात के वक्त या ऐसे वक्त में जिसमें खामोशी हो तो ज़्यादा फील होगा, वरना इस तरह के ज़लज़ले आम आदमी को फील भी नहीं होते। हाँ, नहीं होते, लेकिन बाज़ लोगों को यहाँ फील हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हम ज़ाहिर है समंदर पे इसके होने वाले असरात पे भी आपसे बात करेंगे कि अगर इस या इससे ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले समंदर की अतराफ में महसूस किए जाएँ तो उसका क्या असर होगा। उनीबा ज़मीर शाह हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। उनीबा, लोग तो पैनिक कर गए नेचुरली, डेप्थ भी कुछ लोगों ने फील किया, बहुत से लोगों ने बता रहे हैं भाई, दीवारें भी टूटी कुछ कच्ची इलाकों में, तो क्या आपने देखा, डैमेज वाइज बता दें, पैनिक वाइज बताएं कि लोग जो अपने घरों से निकले क्या हुआ था। अच्छा अब्दुल्ला, हुमा, मैं पहले एक वजाहत करती चलूँ कि 1 जून से ये ज़लज़ले आना शुरू हुए हैं, ये आज चौथा रोज़ है और रात में भी ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए हैं। उनकी तादाद अब 26 हो चुकी है। ये ज़्यादातर मामूली नौयत के ज़लज़ले हैं, उनकी गहराई कम होने की वजह से ये ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं। जहाँ तक डैमेजेस की आप बात करें तो हमें कुछ तस्वीर मौसूल हुई लांडी से, शेरपाव से, जहाँ के घरों की दीवारें जो हैं वहाँ दरारें पड़ गई, और हमने ये भी देखा कि लोग बहुत ज़्यादा खौफ हरास का शिकार हुए। कुरंगी में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वो फैक्ट्री एरियाज़ है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद लोगों की, मजदूरों की मौजूद होती है। वो बड़ी तादाद में अपने जो काम की जगह है वहाँ से निकल के बाहर रहे। कुरंगी के लोगों ने अपना ज़्यादातर वक्त दिन का जो बहुत गर्म हिस्सा है वो ग्रीन बेल्ट्स पे, फुटपाथ पे गुजारा। ऐसे ही हमने कायदाबाद की कुछ वीडियोज़ हमें मौसूल हुई, वहाँ पर जो लोग थे वो रात को खुले मैदान में सोने पर मजबूर हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफ हरास देखा जाता है। और ये तारीख़ में काफ़ी गैर मामूली है क्योंकि कराची में इतने ज़्यादा ज़लज़ले नहीं आते। ये मुसलसल चौथा रोज़ है कि कराची में हल्की नौयत के, मामूली नौयत के ज़लज़ले आ रहे हैं। ये बेसिकली लांडी फॉल्ट लाइन है जो एक्टिव होने की वजह से आ चुकी है, जो एक्टिव हो चुकी है उसकी वजह से ये ज़लज़ले आ रहे हैं। और प्रोफेसर साहब की बात से भी मैं इसकी हिमायत करूँगी कि वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो एनर्जी बहुत ज़्यादा जमा हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो रही है, एकदम से रिलीज़ नहीं हो रही। इससे कोई किसी भी आप बड़े ज़लज़ले के ख़तरे से बच सकते हैं मुस्तक़बिल में, जो माहिरीन हमें ये आगाह कर रहे हैं। कराची में जो 2 एक्टिव फॉल्ट लाइन है, एक थाना बुला खान की जानिब है और एक लांडी फॉल्ट लाइन है, जबकि एक जो है
कीर्थर के करीब भी एक मेन बाउंड्री लाइन है। ये जो दो एक्टिव फॉल्ट लाइन है, यहाँ पर ज़्यादातर मामूली नौयत के या मुतदिल शिद्दत के ज़लज़ले आते हैं। 5.5 से 5.8 तक के ज़लज़ले आते हैं। माहिरीन कहते हैं कि जो घरों में दरारें आई हैं वो अर्थक्वेक का मसला नहीं था, क्योंकि ये बहुत मामूली नौयत के ज़लज़ले थे। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है हमारा है। ये फॉल्ट लाइन तारीखी तौर पर ये आइडेंटिफाइड हैं। ये आइडेंटिफाइड फॉल्ट लाइन्स हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, क्या खुदा न खास्ता हमें तैयार रहना चाहिए कि कभी ये ज़लज़ले जो अभी लांडी फॉल्ट लाइन से हमें महसूस हो रहे हैं, ये समंदर या साहिली इलाकों तक महसूस किए जा सकते हैं और उसके फिर असरात ज़ाहिर है कुछ और ही होते हैं? नहीं, इतना उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मतलब हमारे पास कोई हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। जो कराची जो सुनामीज जो 1945 में जो आया है, वो मेजर सुनामीज वो मकरान में आया था। सही। और उसका असर हुआ था कराची तक। कराची हार्बर पे काफ़ी नुकसान हुए थे मेजर, और तकरीबन 6-7 फुट की लहरें भी हुई थी। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो ऐसा है कि यहाँ पे फ़िलहाल कोई ना हिस्ट्री बताती है ना इस वक्त जो हमने साइज्मिक स्टडी की है। साइज्मिक स्टडी में इंटरनल अर्थ की जो मूवमेंट हो रही है, इसको कंटिन्यूसली सेंसर के जरिए मॉनिटर किया जाता है। 24 आवर्स का डेटा होता है हमारे पास, और कंटिन्यू उसको मॉनिटर करते हैं। चलिए, दैट्स अ रिलीफ देन प्रोफेसर साहब। थैंक यू सो मच सर।